नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रहे तनातनी के बीच भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने के विकल्प और एकनाथ शिंदे पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 335 सीटों पर महायुति गठबंधन के जीतने के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर अभी तक रस्साकसी जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद अब आज इस पर ये संशय भी खत्म हो जाएगा कि सीएम कौन बनने वाला है, क्योंकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। ये एक नाम पे मोहर लग जाएगी कि इस बार महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक प्रचंड जीत के बाद अब महाराष्ट्र को अपना सीएम मिलने वाला है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि दो नामों की काफी चर्चा हो रही थी। एक तरफ जहां शिंदे फिर से बन सकते हैं, तो वही लोगों की बात कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार सीएम बनाया जाए। क्या कहना है इसके पे? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब वहां पे बीजेपी को अपना बनाना है और एकनाथ शिंदे जो है अब तक मुख्यमंत्री थे, वो अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंप चुके हैं। बहुत जल्द महाराष्ट्र को एक नया सीएम मिलने जा रहा है और ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। वो पहले भी महाराष्ट्र में सीएम रहे हैं, लेकिन अब तक जो भारतीय जनता पार्टी है या उनके तमाम सहयोगी दल है वो एकजुट नहीं हो सके सीएम पद के नाम को लेकर। और देखिए लगातार इसीलिए सीएम और सरकार के गठन को लेके विलंब होता जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कितने समय में जो बीजेपी और एनडीए है वहां पे सीएम पद पे फाइनल मुहर लगा पाती है। हालांकि वहां पे देवेंद्र फडणवीस जो है वो फिलहाल सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम अभी जो एनडीए है वो वहां पे बनाएगी। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे के पास गृह और इस तरह के तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो दिए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे को ताकत जरूर दी जाएगी, भले ही वो मुख्यमंत्री न रहें। और वहीं अजीत पवार की बात करें तो उनको पहले की तरह अभी भी डिप्टी सीएम जो है वो एनडीए की सरकार में रखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब से कुछ समय बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें ये बात देखिए क्लियर हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने में क्या रोड़ा है या फिर देवेंद्र फडणवीस जो है वही महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं। क्योंकि विधायक दल की बैठक में सीएम चुना जाता है, लेकिन अब तक इस तरह की कोई चीज जो है महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिली है। और एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद तत्काल देखिए देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पे सीएम बन जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के बीजेपी में गुटबाजी जो है वो भी इसको लेके हो सकती है। इसी से बचने के लिए जो केंद्रीय आला कमान है लगातार एक एक कदम जो है वो फूंक के रख रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमने पहले भी देखा कई बार जो गुट है वो इधर से उधर हो जाता है और वहां पे जो सरकार है वो उसका जो खेल है वो बिगड़ जाता है। इसके पहले देखिए उद्धव सरकार में भी ये सब देखने को मिला, उसके पहले बीजेपी समर्थित जब सरकार थी महाराष्ट्र में तब भी ये सब चीजें सामने आई। और उसी के लिए देखिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रुक के एक एक कदम कह सकते हैं देख के वहां पे अपनी सरकार का गठन करेगी और विभागों का फिर बंटवारा होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे अगर सीएम नहीं होंगे महाराष्ट्र के, फिर भी उनको जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सौंपे जा सकते हैं। राजस्व और गृह आबाकारी जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकते हैं। जी, अभिनव, क्या लगता है क्यों देरी हो रही थी अभी तक सीएम पद की घोषणा की? क्योंकि अभी तक नामों पे मुहर नहीं लगी थी। फिलहाल अब फडणवीस के नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगती दिख रही है, लेकिन क्या वजह थी ये देरी होने की? और क्या फडणवीस के नाम को लेकर भी मतभेद हो सकता है गठबंधन के अंदर? देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो जब एकनाथ शिंदे सीएम बने तब भी ऐसी चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने कह सकते हैं कि अंत वक्त में सबको चौंकाया एकनाथ शिंदे को सीएम बना के। और देखिए देवेंद्र फडणवीस को फिर डिप्टी सीएम बन के ही वहां पे संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन अब जब बीजेपी वहां पे मेजोरिटी में सबसे बड़ी पार्टी बन के दोबारा से उभरी है और उसको कह सकते हैं सबसे मजबूत पार्टी महाराष्ट्र में अब बीजेपी है, तो वो अपना ही सीएम बनाना चाहेगी। और अगर अब भी बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस या अपने किसी व्यक्ति को वहां पे सीएम नहीं बनाया तो बिहार जैसी स्थिति वहां भी बीजेपी के सामने हो सकती है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार लगातार देखिए गठबंधन से सीएम बनते आए और आज के समय पे बिहार में बीजेपी की जो लीडरशिप है उतनी मजबूत नहीं बची है। तो इससे ये ऐसा महाराष्ट्र में ना हो, इससे बचने के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो देवेंद्र फडणवीस को वहां पे सीएम बनाना चाहेगी। देवेंद्र फडणवीस के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो वहां कार्यकर्ता है वो लगा हुआ है और लगातार केंद्रीय आला कमान को ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए। अभिनव, कितना फर्क पड़ सकता है गठबंधन पे अगर फडणवीस सीएम बनते हैं
या फिर शिंदे सीएम बनते हैं तो? देखिए, एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और गठबंधन में इसमें कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम है जिनपे तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो सहमत हो जाएंगे। विधायक दल की बैठक में देखिए देवेंद्र फडणवीस को कह सकते हैं आसानी से नेता जो है विधायक दल का चुना जा सकता है, जिसके बाद वो वहां पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हालांकि सरकार के गठन की बात करें तो इसमें देखिए देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो है इनको महत्वपूर्ण विभाग बिल्कुल मिलेंगे और एकनाथ शिंदे अब तक सीएम थे, तो सीएम से जैसे ही वो हटेंगे तो तमाम महत्वपूर्ण विभाग एकनाथ शिंदे के पास जो बीजेपी है वो देना चाहेगी। अभिनव, क्या लगता है अगर फडणवीस सीएम बनते हैं महाराष्ट्र के तो भाजपा का जो पैठ है वो महाराष्ट्र में और ज्यादा गहरी होती जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। तो क्या लगता है कि गठबंधन में बीजेपी का रुतबा और बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर सीएम बनते हैं उनके पार्टी के तो? देखिए देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और देखिए जब वो सीएम नहीं बने, एकनाथ शिंदे को पार्टी ने सीएम बनाने का फैसला लिया, तब भी सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के पास ही थे। तब भी देखिए देवेंद्र फडणवीस ने चुपचाप डिप्टी सीएम का पद जो है वो स्वीकार लिया। केंद्रीय आला कमान जो है वो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में दखल देता है और केंद्रीय आला कमान से ही मुहर के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि केंद्रीय आला कमान बीजेपी का किसी नए नाम के साथ सबको चौंका भी सकता है। जैसा बीजेपी तमाम अन्य राज्यों में करती आई है वैसा महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए भी ऐसी देरी मानी जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है फिलहाल सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। अभिनव, चर्चा ऐसी आ रही कि महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि इस बार सीएम पद पर फडणवीस रहनी चाहिए, मतलब लोगों की मांग है कि फडणवीस को सीएम बनाया जाए, ऐसा क्यों? देखिए तमाम जो देवेंद्र फडणवीस के समर्थक हैं वो लगातार बीजेपी के शीर्ष लीडर को पत्र लिख के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। तमाम जगह देवेंद्र फडणवीस के समर्थक जो हैं उनके समर्थन में देखिए होर्डिंगे, पोस्टर्स भी महाराष्ट्र में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी आलाकमान देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाता है या कोई नया सीएम बीजेपी लाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम की है। अब तक कोई नया नाम जो है वो चर्चा में महाराष्ट्र नहीं आया है। एकनाथ शिंदे का नाम जरूर था क्योंकि वो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, लेकिन अब उन्होंने जब अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है तो ऐसा स्पष्ट माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री कतई नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस या कोई नया चेहरा ही महाराष्ट्र में सीएम बनने जा रहा है। अब ना अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाता है तो क्या लगता है शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं और उसके साथ साथ उनके पास कई जो महत्वपूर्ण विभाग है वो भी महाराष्ट्र सरकार में उनको मिलेंगे। देखिए आबाकारी विभाग की बात करें, राजस्व की बात करें, खनन की बात करें, जो महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं किसी भी सरकार के गठन में, वो सब विभाग देखिए देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे के पास भी जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे भले ही सीएम नहीं रहेंगे लेकिन उनको बहुत कमजोर जो है बीजेपी अभी नहीं करेगी, उनके पास महत्वपूर्ण विभाग रहने दिए जाएंगे। वही अगर बात करें अजित पवार की तो उनको फिलहाल डिप्टी सीएम बनाए रखने पे बीजेपी का केंद्रीय आला कमान जो है वो विचार कर रहा है और अजित पवार और एकनाथ शिंदे दो डिप्टी सीएम एक सीएम के फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। जी अभिनव, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा कि कौन सीएम होने वाला है। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। अगले सीएम के नाम पे 3 बजे मोहर लग जाएगी।